कोई वैसो आराम की लाइफ नहीं थी। हर आदमी से जुड़े हुए थे, कभी उन्होंने भेदभाव नहीं किया। हर गरीब से गरीब व्यक्ति की मदद करते थे। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, तब कहीं जाकर होता है चमन में दीदावर पैदा। जी हाँ, आज हम ऐसे ही एक रहनुमा की बात करने जा रहे हैं जिसने अपनी पूरी जिंदगी दो बद्दी चप्पल पर गुजार दी। भोपाल का एक ऐसा रहनुमा जो मिजाज से तो कड़क था लेकिन आम जनता के हितों से जुड़े कामों को लेकर बहुत ही संवेदनशील भी था। हम बात कर रहे हैं आरिफ अकील साहब की, जिन्होंने सोमवार की सुबह दुनिया को अलविदा कह दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं नारद मुनि लाइव और मैं हूं आपके साथ जुबैर कुरैशी। दोस्तों, सोमवार की सुबह जहां राजधानी का आसमान बूंदों भरे बादलों से लबरेज था, वहीं शहर की छाती पर एक मुश्किल भरी खबर भी सुन रखी हुई थी। शेर भोपाल के लक़ब से पहचाने जाने वाले पूर्व मंत्री आरिफ अकील वैसे तो पिछले कई दिनों से बीमारी की आगोश में समाये हुए थे, लेकिन रविवार सुबह तबीयत ज़्यादा ख़राब होने के बाद उन्हें भोपाल के अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया। देर शाम तक उनकी बिगड़ती हालत के चलते उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया। रात होते होते खबर आई कि शेर भोपाल को बीमारी ने पस्त कर दिया। हालांकि देर तक इस खबर की अधिकृत पुष्टि नहीं हो पा रही थी, लेकिन सोमवार अल सुबह करीब 5:30 बजे उनके इंतकाल की खबर पर अंतिम मोहर लग गई। उनके करीबियों और पारिवारिक सूत्रों ने अकील साहब के इंतकाल की आधिकारिक पुष्टि भी कर दी। राजधानी भोपाल की उत्तर विधानसभा से लगातार 40 साल तक सियासत करने वाले आरिफ अकील कांग्रेस शासनकाल में 2 बार मंत्री भी रहे हैं। एक अलग अंदाज की राजनीति करने वाले अकील ने अल्पसंख्यक कल्याण, जेल, खाद्य जैसे महत्वपूर्ण विभागों का जिम्मा संभाला। उत्तर विधानसभा पर एक छत्र साम्राज्य स्थापित करने वाले अकील ने सियासत के शुरुआती दौर में जनता दल से भी चुनाव लड़ा। इसके बाद कांग्रेस के साथ सियासी सीढ़ियां चढ़ते हुए उन्होंने भाजपा के कई दिग्गजों को चुनावी मैदान में परास्त किया। भाजपा शासनकाल में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा उत्तर विधानसभा को गोद लिए जाने का असर भी अकील के मजबूत किले को नहीं डिगा पाए। आरिफ अकील साहब के सुबह जैसे ही सोमवार के इंतकाल की खबर आई, पूरे भोपाल में ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश में मातम की लहर दौड़ गई। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री मोहन यादव समेत कई आला लीडरों ने उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित की और उन्हें एक ऐसा नेता बताया जिसने जीवन भर संघर्ष किया और लगातार आम जनता के हितों के जो मुद्दे हैं उनसे जुड़े रहे। ये बहुत ख़ास बात है कि वो जिस तरह से आरिफ अकील के बारे में कहा जाता है कि आरिफ अकील जिस तरह से कांग्रेस के लिए थे उतने ही भाजपाइयों को भी अजीज थे। अमूमन कि जो एमएलएस को गाड़ी प्रोवाइड होगा, गाड़ी मिलती है गवर्नमेंट के थ्रू, बट वो जो शख्स थे उन्होंने गाड़ी एक सूमो, मैं 36 साल का हूँ अभी मैं, बट मैंने जब से अपना होश संभाला है मैंने उन्हें एक ही गाड़ी में देखा और मेरे से पुराने भी हैं। एक जोड़ी चप्पल स्लीपर्स और उनकी सूमो, बस चल रहे हैं। कोई वैसो आराम की लाइफ नहीं थी कोई। आरिफ अकील एक ऐसी शख्सियत थे जो भोपाल के अंदर हर आदमी से जुड़े हुए थे, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हर आदमी से उनके संबंध थे और हर आदमी की मदद करते थे। कोई अगर उनके द्वार पे आ गया तो वो सबकी मदद करते थे और वो एक ऐसे राजनेता थे कि वो सबको लेके चले और हमेशा उन्होंने हिंदू मुस्लिम सद्भाव की बात करी और हमेशा जो भी प्रोग्राम कराते थे, कार्यक्रम कराते थे, उसमें वो सब लोगों को शामिल करते थे। अगर उनकी 15 अगस्त की रैली भी निकलती थी तो वो रैली में सारे समाज के लोगों को और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को बुलाते थे कि आइए हमारी रैली में शामिल होइए। चलिए बात करते हैं उनके राजनीतिक जीवन की और किस तरह से वह राजनीतिक जीवन में शामिल हुए।
छात्र राजनीति से उनका जो विधानसभा तक का सफर था उसको लेकर हम बात करते हैं। हम बताते हैं आपको कि आरिफ अकील की सियासी पारी की शुरुआत छात्र राजनीति से हुई। सैफिया कॉलेज की सियासत में लंबे वक्त तक उनका दबदबा कायम रहा। कॉलेजों में छात्र संघ चुनाव पद्धति जारी रहने तक उनका ये जलवा कायम ही रहा। इसके बाद अकील ने जब विधानसभा की दहलीज पर कदम रखा तो दोबारा पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। लगातार जीत के रिकॉर्ड में एक नाम उनका भी शामिल है। लगातार 6 बार तक वे विधायक रहे और जब उनकी तबीयत बिगड़ी और तबीयत ख़राब रहने लगी तो उन्होंने अपने बेटे आरिफ अकील को अपनी विरासत सौंप दी और आरिफ अकील ने इस विधानसभा चुनाव में आलोक शर्मा को, भाजपा के जो कद्दावर नेता हैं आलोक शर्मा जो वर्तमान सांसद बन चुके हैं, उन्हें हराकर जीत दर्ज की थी। आरिफ वकील साहब के लिए तो मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बख्शे हैं तो तौफीक सफ़र भी देना। गुफ्तगू की तूने सिखाई कि मैं गूंगा था, अब मैं बोलूँ तो बातों में असर तू ही देना। तो आरिफ वकील साहब वास्तविक तौर पे एक बहुत बड़े सामाजिक व्यक्ति थे जिन्होंने भोपाल के लिए जो कुछ किया है वो मैं शब्दों में तो बयां कर ही नहीं सकता हूं। और उन्होंने जब से शुरुआत की, जब से लेके आज तक आपसी भाईचारा, कौमी एकता, सभी को एक साथ रखने के लिए काम किया। कभी उन्होंने भेदभाव नहीं किया, कभी कोई ऐसा जो भी उनके दरवाजे पे आया है कभी कोई खाली नहीं गया। और उनके लिए इंतकाल की खबर सुनकर मतलब मेरे को नहीं, पूरा भोपाल को ऐसा लगा कि कोई अपने परिवार का व्यक्ति ऐसा चला गया है कि जिसकी कमी हमें पूरी नहीं हो पाएगी। सबसे ज़्यादा शिक्षित विधायकों में शामिल थे आरिफ अकील। आरिफ अकील के हिस्से शैक्षणिक डिग्रियों की भरमार रही है। उन्होंने कई स्नातकोत्तर डिग्री के साथ विधि यानी कि लॉ की भी पढ़ाई की थी। पिछली कांग्रेस सरकार में शामिल रहे विधायक मंत्रियों में सबसे ज़्यादा डिग्रियां रखने वाले अकील ही थे। भाजपा में भी बेहतर रसूख। आरिफ अकील कांग्रेस के उन चुनिंदा नेताओं में शुमार माने जाते रहे हैं जिनकी अपनी पार्टी में मजबूत पकड़ के साथ भाजपा में भी पूरी तरह समान रही है। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय बाबूलाल गौर आरिफ अकील का दोस्ताना काफ़ी मशहूर रहा है। कहा जाता है कि दोनों मित्र चुनाव के दौरान एक दूसरे के क्षेत्र में भी सहयोग करते रहे हैं। महीने के कुछ तयशुदा दिन ऐसे भी हुआ करते थे कि दोनों एक दूसरे के घर पर सजे दस्तरखान पर साथ होते थे। आपको यहाँ बता दें कि आरिफ अकील को लेकर मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार खान आशू ने भी काफ़ी कुछ लिखा है और उनके बारे में पूरी जानकारी जो है वो हमको उपलब्ध कराई है। अंदाज कुछ ऐसा, अकील किसी एलर्जी के शिकार थे जिसके चलते वे चमड़े का इस्तेमाल नहीं करते थे। यही वजह है कि वे हमेशा पैरों में 2 बद्दी की चप्पल पहना करते थे। क्षेत्र से लेकर विधानसभा तक और भोपाल से लेकर दिल्ली तक भी वे 2 बद्दी चप्पल पहनकर ही पहुंचते थे। अकील के छात्र राजनीतिक कार्यकाल में उनका सिगरेट पीने का खास अंदाज भी बहुत पसंद किया जाता था। अंगूठे और उंगली के बीच दबाकर घेरा कश खींचना लोग आज भी याद करते हैं। बसा डाला आरिफ नगर। इसको सियासी मकसद से हटकर देखा जाए तो ये हजारों लोगों के आशियाने दे देने की महारत भी आरिफ अकील के ही खाते में रही है। वो गाड़ी में चल रहा है 4 व्हीलर वीआईपी और ये और वो तो सिंपल सोबर डिसेंट आदमी, ये चप्पल उठाई, हाँ क्या हुआ परेशानी। और ये सही कह रहे हैं जो हिंदू और मुस्लिम वाला जो गंगा जमुना जो तहजीब है यार, उन्हीं ने मतलब मेरे पास शब्द नहीं है उन्होंने कि हाँ ये नहीं कि ये मुस्लिम है तो इनके लिए काम कर रहा और ये हिंदू है तो ये पक्षपातपूर्ण व्यवहार नहीं, कभी नहीं। गरीबों के मसीहा, मतलब मैं तो अपने आप को गरीब मानता हूँ, मैं किसी को नहीं बोल रहा, मसीहा थे हमारे वो। और मैं 3-4 घंटे से यहाँ पर, मतलब ऐसा नहीं मैं इंदौर शिफ्ट हो गया हूँ, बट अच्छा हुआ, देखिए आप किस्मत कितनी अच्छी कि मैं भोपाल आया और मेरे को यहाँ पे शरीक होने का मौका मिला। फुटपाथ, कब्रिस्तान और शहर में यहाँ वहाँ शरण लेकर सिर छुपाने वाले लोगों के लिए आरिफ अकील ने मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के आधिपत्य की करीब 69 एकड़ ज़मीन पर आरिफ नगर बसाया। यहाँ अब एक बड़ी और व्यवस्थित बस्ती आबाद है। पिछले दिनों रेलवे ट्रैक निर्माण के दौरान बेघर हुए लोगों को भी अकील ने आरिफ नगर स्टेडियम के क्षेत्र में बसाया। बीमारी से हुए पस्त तो बेटे को सौंपी विरासत।
कोविड काल से बीमार चल रहे आरिफ अकील ने इस विधानसभा चुनाव में अपनी सत्ता बेटे आतिफ को सौंप दी। हालांकि उनके फैसले से पारिवारिक विघटन के भी हालात बने, लेकिन आतिफ की उत्तर विधानसभा क्षेत्र से ऐतिहासिक जीत ने इन सारे विवादों पर विराम लगा दिया। यहाँ हम आपको बता दें कि मध्य विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक है आरिफ मसूद और आरिफ अकील का जो दुश्मनी थी एक समय में काफ़ी पुरानी थी, और इस कट्टर दुश्मनी के चलते दोनों एक दूसरे की सूरत भी नहीं देखते थे। लेकिन जब आरिफ अकील बीमार हुए तो आरिफ मसूद ने उनका पूरा दुश्मनी भुलाकर उनके साथ गले मिले और उनके बेटे आतिफ अकील को चुनाव जिताने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आरिफ मसूद आज आतिफ अकील को अपना छोटा भाई मानते हैं और आरिफ अकील के लिए वो कई बार खुद स्टैंड ले चुके हैं और खड़े भी हो चुके हैं, जिनके लिए रहे मशहूर। आरिफ अकील उत्तर विधानसभा क्षेत्र में पानी पियाव का निर्माण कराने अपनी विधायक निधि से किए जाने वाले इस निर्माण को उन्होंने क्षेत्र के उलेमा, बुद्धिजीवी, प्रसिद्ध लोगों, शायर, खिलाड़ियों के नाम समर्पित किया। हर माह अकील के कार्यालय में होने वाली नशिस्त में शहर, प्रदेश, देश के कई बड़े शायर और कवि अपनी मौजूदगी दर्ज करवा चुके हैं। इस दौरान हर कार्यक्रम में किसी एक व्यक्ति को सम्मानित किया भी जाता है। पिछले 3 दशक से स्वतंत्रता दिवस पर निकालने वाली पैगाम मोहब्बत रैली देश भर में इकलौती है। 1 मई को मजदूर दिवस पर आयोजित पुराने गीतों से सजने वाली शाम भी देश भर में इकलौती कही जा सकती है। सालाना किरात कंपटीशन भी देश भर में मशहूर है। इसमें विदेशों से आए उलेमा भी शामिल होते रहे। रमज़ान माह में आयोजित किए जाने वाला इफ्तार कार्यक्रम भी बहुत बड़े स्तर पर आयोजित किया जाता है। कुछ ये थी कुछ और इसके अलावा हर साल स्पोर्ट्स के कार्यक्रम भी अकील द्वारा कराए जाते रहे। तो दोस्तों ये थी कुछ आरिफ अकील की वो खूबियाँ जो वो अपने क्षेत्र में लोगों के लिए करते थे, भोपाल के लोगों के लिए करते थे, और भोपाल के लोग उन्हें अपना एक रहनुमा मानते थे। चाहे कोई भी स्थिति हो, किसी भी परेशानी हो, वे हमेशा हर जगह खड़े हुए नज़र आते थे। जितनी लोकप्रिय वे मुस्लिम समाज में थे उतने ही लोकप्रिय वे हर समाज में थे, हर वर्ग में थे। आज आरिफ अकील के चले जाने से, उनके निधन से पूरे भोपाल शहर में मातम मनाया जा रहा है, मातम का माहौल है। लोग उनकी यादों को, उनसे जुड़े किस्से सुना रहे हैं, उनसे जुड़ी यादों को ताज़ा कर रहे हैं। बहरहाल दोस्तों ये था 2 बद्दी चप्पल वाले रहनुमा आरिफ अकील की पूरी ज़िंदगी का फ़लसफ़ा, जिन्होंने आज अपनी ये जो दुनिया है उसको अलविदा कह दिया है, और उनकी जो यादें हैं भोपाली नहीं, मध्य प्रदेश और देश के लोगों के दिलों में हमेशा ज़िंदा रहेंगी। तो दोस्तों ये खबर आपको कैसी लगी हमें अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद।